जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उसके लिए कुछ कम होने लगा। दूसरे विवाह की धुन सवार हुई। आए दिन रजिया पर बिगड़ता और अंत में वो एक नई स्त्री ले ही आया। उसका नाम था दासी। बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र। रजिया भला इस नव यौवना के सामने क्या जचती। मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। मेरे पास अभी रुपया नहीं है। रुपये नहीं थे तो अपनी चहेती के लिए चुनरी क्यों लेकर आई? उसी दाम में 2 साड़ियां मिल जाती, एक साड़ी मेरे भी काम आ जाती। मेरी मर्जी, जो चाहे करूंगा। तुम कौन होती हो बोलने वाली? अभी उस बेचारी के खाने खेलने के दिन है। तू चाहती है मैं अभी से उसको घर गृहस्थी की चिंता में डाल दूं। तेरे भी हाथ पैर हैं, क्यों नहीं काम करती है? पहले तो बड़ा काम करती रहती थी। पैसे क्या आकाश से बरसेंगे? तेरे लिए मैं अपनी जान थोड़ी दे दूंगा। तो क्या वो रानी बन के बैठी रहेगी और मैं यहाँ नौकरानियों की तरह काम करती रहूंगी? छाती फाड़कर इतना काम किया तब तो ये फल मिला। मैं जैसे तुझे रखूंगा तुझे वैसे ही रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूंगी, नहीं तो अलग हो जाऊंगी। मेरा गला छोड़। आज से तेरा गला छोड़ती हूँ। समझ लूंगी विधवा हो गई। आज देवी जी किस बात पर बिगड़ रही थी? तेरी चुनरी के पीछे महाभारत मचाई हुई है। कहती है अलग रहूंगी। ये सब नखरे हैं देवी जी के। कोई आए, हाथ पैर जोड़े, मनाए, तुम मत जाना वहां। 2-4 दिन में अपने आप ही गर्मी उतर जाएगी। वो बड़ी घमंडिन है। वो जो बात कहती है करके छोड़ती है। संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई भी चीज नहीं ले जा रही हूँ। तू अपने घर से लेकर ही क्या आई थी जो लेके जाएगी? हं। सुनते हो अपनी चहेती की बातें? दस्सो रानी, तू भी बहुत दिन यहाँ राज ना करेगी। ईश्वर के घर में अन्याय नहीं पनपता। अच्छे अच्छे घमंडियों का घमंड चूर हो जाता है। हं। रजिया एक कुशल गृहिणी थी। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वो रामू को दिखा देना चाहती है, मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वो अब एक पराधीन नारी नहीं है, अपनी कमाई खाती है। अरे चौधराइन, आपको कुछ पता चला? रामू बहुत बीमार है। बाहर खाट पे पड़ा है। दसिया के तो एक छोटा बच्चा भी हुआ है। घर में एक पैसा नहीं है दवा दारू के लिए। जो जैसा करेगा वो वैसे ही भोगेगा। 3 साल गुजर गए। समय ने उसे बहुत शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीनावस्था अब ईर्ष्या के योग्य नहीं, दया के योग्य थी। तेरे ही वजह से रजिया घर छोड़कर गई।
वो क्या गई, घर की लक्ष्मी ही चली गई। कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज खबर मिली। रजिया, क्यों रोती हो बहन? तुम चिंता मत करो, वो चले गए तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। ये बच्चा इतना दुबला क्यों हो रहा है? कुछ खाता पीता नहीं क्या? वो गाय जो तुम बांध के गई थी, वो तो कब की मर गई। राम राम, ये बच्चा कितना मुरझा गया है। मैं कल ही गाय ले आऊंगी, बल्कि पूरी गृहस्थी ही ले आऊंगी। वहां पे क्या रखा है, सब कुछ उठा के ले आऊंगी। आज रामू को मरे 7 साल हो गए। रजिया घर संभाले है। दसिया को वो अपनी सौत नहीं, बेटी समझती है। पहले उसे पहनाकर तब आप पहनती है, उसे खिलाकर आप खाती है। आज जोखू के बाप जिंदा होते तो कुछ और ही बात होती। वो नहीं है, मैं तो हूं। वो जितना करते मैं उसका दुगना करूंगी। जीजी, तुम मेरी माता हो। उनके राज में तो मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े थे। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला।